नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार की प्रदोष काल के दिन आप सभी को एक छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि शहद लेकर के चुपचाप तरीके से आप सभी को ये उपाय करना है। कैसे करना और किस प्रकार करना है, जिससे कि आप सभी की रोटी किस्मत भी चमकेगी और आप सभी की जो भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो वह भी परिपूर्ण होगी। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे हम सभी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ये छोटा सा उपाय कैसे करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, हमें कुछ विशेष रूप से लेनी है। यह उपाय जो है हम शनिवार की प्रदोष काल के दिन करेंगे, यानी कि शनिवार के दिन कर रहे हैं। किस दिन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन कर रहे हैं। और हम करेंगे विशेष रूप से इस उपाय को प्रदोष काल के समय पे। देखिए, यदि प्रदोष पड़ती है यानी शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो आप पूरे दिन कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को तो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे, आपको लेना है अपनी इच्छा अनुसार जितने भी चाहें आप काले तिल के दाने ले सकते हैं। 1 मुट्ठी लें, 2 मुट्ठी लें या फिर 108 संख्या में लें, या फिर आप उससे चाहें तो डबल ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है आप जितने भी चाहें, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो, आपको काले तिल के दाने लेने हैं, थोड़ा सा शहद लेना है। शहद लेने के साथ ही साथ लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल। ये 3 चीज़ें लेकर के आप प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच करके क्या करना है कि आपके पास जितने भी काली तिल है, उस काली तिल में शहद का मिश्रण करके तैयार कर लेना है और अपनी हथेली में लेंगे। यानी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं काली तिल और शहद का मिश्रण है, ऐसा करके आप किसी भी कटोरी में या फिर अपनी हथेली में तैयार करके रखने, जितना भी आप काली तिल लेते हैं। और फिर उस काली तिल और शहद मिश्रित काली तिल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर लेपन कर देना है, पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। साथ ही साथ आप लेंगे ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। देखिए, जब भी हमारे घर में, हमारे जीवन में शनि दोष लगा हुआ होता है तो पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेना चाहिए। साथ ही साथ धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेना चाहिए। और यह जो हमारा वर्ष है 2024 का वर्ष चल रहा है, तो यह जो वर्ष है, संपूर्ण वर्ष जो संख्या होती है 2 और 4, यानी कि 4 और 2 का सम होता है 6। तो यह जो संख्याएं हैं शनिदेव को समर्पित होती है, यानी कि संपूर्ण वर्ष शनिदेव का है। तो यदि आप शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव जिस प्रकार से आपके ऊपर, जिनसे उनका प्रकोप लगता है तो आपकी बहुत ज़्यादा, आपका जो है उतार आ जाता है जीवन में, ठीक उसी प्रकार जब शनिदेव की अनुकंपा कृपा बनती है, यदि आप इस पर शनिदेव को प्रसन्न करके रखते हैं तो उसी ही तेज़ी से आपके जीवन में चढ़ाव आएगा और जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे कई गुना अधिक भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, कीर्ति, तेज की प्राप्ति होती है। यानी कि आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, शनि दोष दूर करते हैं। साथ ही साथ आपको जीवन में ऐसा लगता है कि किसी अन्य ग्रह का जुड़ा हुआ दोष चल रहा है, तो उसको भी दूर करने के लिए आप शनिदेव की अनुकंपा कृपा प्रार्थना याचना के लिए क्रिया कर सकते हैं। तो आपको इस वर्ष शनिदेव की तो पूजा आराधना अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऋण से मुक्ति होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अपार धन की कृपा होती है, क्योंकि जब भी शनिदेव धन देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा और अटूट मात्रा में धन देते हैं। तो आप सभी को पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए या फिर ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, दोनों नाम लेकर के आप पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे शनिदेव से को दूर करने के लिए, और ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे अपने जीवन से जुड़े हुए जो धन से जुड़ी हुई समस्या है उनको दूर करने के लिए। भगवान शिव जी की शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से लेपन कर देना है। लेपन कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका लेपन हो जाए, जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल था, उस 1 लोटे शुद्ध जल से आप ओम नमः शिवाय, पिपलेश्वर महादेव, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, शनिश्चर महादेव, ओम शम शनिश्चराय नमः, कोई सा भी नाम मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण शिवलिंग पे, भगवान शिव जी की शिवलिंग पे जलाभिषेक कर देना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप शनिवार की प्रदोष तिथि के दिन केवल ये कर लेते हैं, यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय पे केवल इतना उपाय कर लेते हैं, शनिदेव को प्रसन्न रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई सा भी कार्य करने जा रहे हैं, आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो केवल और केवल शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के इस वर्ष मात्र 10 नाम लें। जब भी आप सुबह सो करके उठें तो केवल और केवल शनिदेव के 10 नाम लें और फिर अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। फिर देखिए आपके ऊपर शनिदेव की कैसी अनुकंपा और कृपा बनती है। तो इस वर्ष शनिदेव जी का वर्ष है, ये जो संख्याएं हैं, तो यदि आप शनिदेव की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा याचना करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके भाग्य में धन की तो समस्या हो ही नहीं सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं, तो उन्नति की जो आपको सीमाएं प्राप्ति होंगी ना, जिस उन्नति पे आप जाएंगे, जो भी आपको तेज़ी से गतिशीलता प्राप्त होगी, जो उन्नति की गति होगी, उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तीव्र रहेगी। तो शनिदेव की जब अनुकंपा कृपा बनती है तो उसके बाद आप देख भी नहीं पाएंगे, आपकी समझ से, आपकी सोच से परे होती है उनकी अनुकंपा और कृपा। तो इस वर्ष शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य रूप से करिएगा। कैसे करना था और किस प्रकार करना था, भगवान पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से भगवान शिव जी का छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास कराया है। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।